अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़कात क्या है, ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़कात सिर्फ रमज़ान में ही दी जा सकती है या और दिनों में भी दी जा सकती है, ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है और कौन एलिजिबल होते हैं ज़कात देने के लिए। इस्लाम में 5 पिलर्स है जिनमें से 4th पिलर ज़कात का होता है। ज़कात इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेटरी चैरिटी। इसका मतलब है कि ज़कात देना आपके ऊपर फ़र्ज़ है अगर आप एलिजिबल हो तो। ज़कात एक्चुअली उस फॉर्म को कहते हैं जो आपके ईयरली सेविंग्स होते हैं उनमें से 2.5 हिस्सा आपको निकालना पड़ता है। 4 चीज़ों पर ज़कात मैंडेटरी होती है। नंबर 1, गोल्ड। अगर आपके पास 85 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड है, वॉटेवर वो रॉ फॉर्म पे हो, ज्वेलरी एक्सेसरीज के फॉर्म पर हो, तो उस पर आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है। सेकंड, सिल्वर। अगर आपके पास चांदी 595 ग्राम्स यानी कि लगभग 8.5 तोले से ज़्यादा के करीब होगी तो उस पर भी आपको ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। द थर्ड इज़ करेंसी, यानी कि अगर आपके पास कैश है या अगर आपके पैसे बैंक में है या कोई भी चीज़ जो आपके यूज़ में आती है जिसकी मॉनेटरी वैल्यूज़ है तो उससे भी आपको 2.5% ज़कात की रकम निकालनी पड़ेगी। फोर्थ, जो भी आपके ट्रेड आर्टिकल्स है या जो भी लोग बिजनेस करते हैं तो उनके पास जो भी स्टॉक होता है जो कि कपड़े के फॉर्म पे हो सकता है या अदर्स थिंग्स के ऊपर हो सकता है और उस चीज़ को अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको उसके वैल्यू का भी 2.5% निकालना पड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आपके पास लाइव स्टॉक यानी कि जानवर है तो उनके ऊपर भी ज़कात निकालना फ़र्ज़ है और मोस्टली ये कंसीडर होती है गाय, ऊँट और बकरी पर। वो आइटम्स जो आपके पर्सनल यूज़ में आती हैं जैसे कि आपका खाना, कपड़ा, घर या फिर ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों पे ज़कात नहीं दी जाती है। ज़कात से रिलेटेड एक ये भी क्वायरीज आती है कि क्या सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात दी जाती है? तो ऐसा नहीं है। ज़कात स्पेसिफिकली रमज़ान में ही देने के लिए नहीं कहा गया है, ये आपके किसी भी डेट से स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आया जिसकी वैल्यूज़ गोल्ड के उस प्राइस को जाती है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, तो उसी में से आपको 2.5 हिस्सा निकालना पड़ेगा लास्ट ईयर से थ्रू नेक्स्ट ईयर तक। अरबी में ज़कात के मीनिंग्स है टू प्योरीफाई एंड क्लेंस। अगर आप ज़कात देते हो तो आपकी वेल्थ प्योरीफाई हो जाती है जिससे आपको अल्लाह की रज़ा मिलती है। ज़कात एक इंटरेस्ट फ्री स्ट्रैटेजी है जिसे अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो, वो भी बिना किसी रीपे के, जिसे उन्हें आपको वापस नहीं करना पड़ता। अल्लाह ताला ने ज़कात के निज़ाम को कुछ इस तरह बनाया है कि अगर आप ज़रूरतमंद हो तो आप अगर किसी से पैसे लेते हो तो वो कर्ज़ होता है, या अगर आप बैंक से लेते हो तो वो एक लोन फॉर्म पे होता है। बट अगर आप ज़रूरतमंद है और अगर कोई एलिजिबल है जो उसकी मदद कर सकता है और वो ज़कात के फॉर्म पर देता है तो उसे आपको पे नहीं करना होता है और उससे आपकी मदद भी हो जाती है। तो जिनको भी अल्लाह ताला ने दौलत दी है उन पे ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरों को सही तरीके से ज़कात दे। तो अब ज़कात को कैलकुलेट कैसे करें? तो आप कोई भी एक डेट चूज़ कर ले और फिर पूरे साल में थ्रू नेक्स्ट ईयर आप उसी डेट में अपनी ज़कात की रकम पे करें। बहुत से लोग रमज़ान में ही ज़कात की रकम निकालते हैं जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ही सदका खैरात या ज़कात दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरे साल के लिए ही ज़कात की रकम को हमारे ऊपर वाजिब किया है। तो आप कोशिश करें कि पूरे साल में किसी भी वक्त ज़कात निकालें। तो अब बात करते हैं कि आपकी जो ज़कात की रकम निकली है उसे किन लोगों को देना है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पड़ोस में होते हैं, सबसे पहला हक उनका बनता है, पहले आप उन्हें दें।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग शर्म के वजह से या जो लोग अपनी इज्जत की वजह से बोल नहीं पाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि उन्हें क्या परेशानी है, बट आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ढूंढें और पहले इन्हें ज़कात दें। फिर आते हैं मिस्कीन लोग जिन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके घर पे काम करते होते हैं या जो आपके एरिया के आसपास लोग रह रहे होते हैं, जो दूसरों से मांगकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं, आप पहले उन्हें भी ज़कात दें। एंड यस, ये आपको पता होना चाहिए कि ज़कात की रकम सिर्फ मुसलमान को दी जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ढूंढें और ज़कात की रकम सही जगह पे और मुस्तहक लोगों को दें। तो ज़कात एक ऐसा निज़ाम है अल्लाह का जो हमें ये सिखाता है कि वो चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है यानी कि दौलत, वो चीज़ हमें अपने पास नहीं रखनी है, उसके रज़ा के लिए उसी के बंदों को देना है और उससे उसका कुर्ब हासिल करना है। ज़कात सही तरीके से पे करने से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में और भी ज़्यादा इजाफ़ा देता है। सो आई होप कि ज़कात से रिलेटेड मैंने जो क्वायरीज़ है वो सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। आमीन।